क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मेला कैसा होता है, जहां करोड़ों लोग एकत्रित होते हैं, आस्था के महासागर में डुबकी लगाते हैं और जीवन का अर्थ तलाशते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाकुंभ 2025 की, जो भारत के प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। अगर आप इस अद्भुत मेले का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं है, भारतीय संस्कृति और परंपरा की आत्मा है। इसकी शुरुआत पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई है, जहां समुद्र मंथन के दौरान अमृत प्राप्त की कथा मानी जाती है। अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। इन स्थानों पर हर 12 साल में कुंभ आयोजित होता है, लेकिन 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ आयोजित किया जा रहा है, जो 12 पूर्ण कुंभों के बाद पूरे 144 सालों बाद आता है। महाकुंभ 2025 की शुरुआत 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन होगी। इस दौरान 6 प्रमुख स्नान होंगे। 13 जनवरी को मकर संक्रांति, 14 जनवरी को पौष पूर्णिमा, 29 जनवरी को मौनी अमावस्या, 3 फरवरी को बसंत पंचमी, 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि। इन दिनों पर संगम में स्नान करने का महत्व सबसे अधिक होता है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सवाल उठता है कि महाकुंभ में पहुँचें कैसे। प्रयागराज भारत के प्रमुख शहरों से भली भांति जुड़ा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेल मार्ग की। प्रयागराज के कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं: प्रयागराज जंक्शन, प्रयाग जंक्शन, दारागंज और प्रयागराज संगम। यहाँ देश के लगभग सभी हिस्सों से ट्रेन आती हैं। मेले के दौरान विशेष ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं सड़क मार्ग की। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के मुख्य शहरों जैसे लखनऊ, वाराणसी और कानपुर से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी मेले के लिए विशेष बसें चलाता है, लेकिन अगर किसी को हवाई मार्ग से आना है तो उसके लिए भी साधन है। प्रयागराज हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है। इसके अलावा आप लखनऊ और वाराणसी एयरपोर्ट से भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। महाकुंभ के दौरान रुकने की व्यवस्था बेहद ज़रूरी है, क्योंकि करोड़ों लोग मेले में आते हैं। यहाँ कई प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। संगम के पास विशाल टेंट सिटी बनाई जाती है, जहाँ अलग अलग बजट के अनुसार टेंट उपलब्ध होते हैं, सामान्य डॉर्मेट्री से लेकर लग्जरी टेंट तक। कई धार्मिक संस्थान और आश्रम मुफ्त या नामात्र शुल्क पर रुकने की व्यवस्था देते हैं। इसके लिए पहले से बुकिंग करवाना बेहतर होता है। प्रयागराज शहर में कई होटल और गेस्ट हाउस हैं। मेले के दौरान बुकिंग जल्दी भर जाती है और प्राइस भी इनका थोड़ा ज़्यादा होता है, इसलिए पहले से आरक्षण कराएं। मेले में सैकड़ों लंगर और भंडारे चलते हैं, जहां मुफ्त भोजन मिलता है। इसके अलावा प्रयागराज के स्थानीय खाने जैसे कचौड़ी, जलेबी और चाट का आनंद भी लिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं महाकुंभ जाने में सबसे पहले क्या करें। सबसे पहले आपको करना है पवित्र स्नान। संगम में स्नान करना महाकुंभ का मुख्य आकर्षण है। उसके बाद आध्यात्मिक प्रवचन। कई प्रमुख संत और महात्मा अपने प्रवचन देते हैं। इन प्रवचनों में भाग लेकर जीवन की नई दिशा दी जा सकती है। मेला क्षेत्र में हर जगह भजन कीर्तन होते रहते हैं। इसकी मधुर ध्वनि से मन को शांति मिलती है। मेले में धार्मिक किताबें, हस्तशिल्प और खाने पीने की वस्तुएं भी उपलब्ध होती हैं। इसे घूमना भी एक अलग ही अनुभव है, और इस बार महाकुंभ 2025 में पूरा मेला ही एक अलग अनुभव देता है। हर जगह अलग अलग चीज़ें आपको दिखेंगी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेला घूमना है। और आपको महाकुंभ 2025 में कुछ सावधानियाँ भी रखनी है, जिसके लिए मैं आपको अवगत करा देता हूँ। अपने डॉक्यूमेंट्स हमेशा पास रखें। प्रशासन द्वारा जारी किए गए सुरक्षा निर्देशों का पालन करें और अपनी दवाइयाँ और छोटी स्वास्थ्य किट के साथ रखें। अब हम बात कर लेते हैं खर्चे की, और खर्चा हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, तो मैं हर किसी के खर्चे की बात करूंगा, और इसमें मैं प्रयागराज तक के आने का खर्चा ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि सब लोगों का शहर अलग है, तो वो अपने हिसाब से अपना देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ठहरने के खर्चे की। महाकुंभ में ठहरने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। टेंट सिटी। सामान्य टेंट 500 से 1000 पर नाइट के लिए मिलता है। डीलक्स टेंट 2000 से 5000 पर नाइट के लिए मिलता है, और लग्जरी टेंट 6000 से 10000 पर नाइट के लिए मिलता है। अगर आप धार्मिक आश्रम में रुकना चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं। कई आश्रमों में ठहरने की सुविधा मुफ्त हो सकती है, या फिर 1000 से 5000 पर डे की हो सकती है। हम बात कर लेते हैं होटल और गेस्ट हाउस की। महाकुंभ के दौरान सभी होटल आपको महंगी रेट पर मिलेंगे, लेकिन आपको बजट होटल 1000 से 2000 के बीच में भी मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं भोजन के खर्चे की। वैसे
वैसे तो यहाँ पर कई भंडारे मुफ्त में चलते रहते हैं, लेकिन अगर आपको अलग से खाना है तो पर पर्सन का 500 से 200 रुपये भोजन मिलेगा और पूरे दिन का खाना होगा 200 से 400 रुपये का। प्रयागराज में घूमने के लिए आपको स्थानीय यात्रा भी करनी होगी, तो उसमें भी थोड़ा बहुत आपका खर्चा होगा। अब बात कर लेते हैं हम टोटल बजट की। वैसे तो महाकुंभ में ज़्यादा खर्चा होगा नहीं, क्योंकि सब जगह यहाँ पर भंडारे चलते रहते हैं और पैदल घूमना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। अगर आप कम बजट में यात्रा करेंगे और भंडारे में खाना खाएंगे तो आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, बस 3000 से 4000 रुपये खर्च होंगे और आप महाकुंभ अच्छे से घूम सकते हैं। तो दोस्तों, महाकुंभ 2025 सिर्फ एक मेला नहीं, यह आस्था और संस्कृति और जीवन का संगम है। अगर आप इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस गाइड को ध्यान में रखें। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही दूसरी इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आपने महाकुंभ की संपूर्ण टूर गाइड तो देख ली, लेकिन आपको ये जानना है कि महाकुंभ में क्या क्या घूमे, तो आप स्क्रीन पर आ रही वीडियो पर देख सकते हैं।